हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और यदि आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसका पिछला 1 साल की बात कर लेते हैं। तो 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो दिया 19.74% का रिटर्न है 1 साल के अंदर। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न है वो है 30.91% का रिटर्न है 3 साल में। 5 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो रिटर्न दिया वो 22.11% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न देखें तो एनुअल रिटर्न है 20.21% का एनुअल रिटर्न है। अब हम लोग एनएवी देखते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 103 रुपया 28 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 33,918 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे कि यदि आप मंथली एसआईपी 5,000 रुपये पर मंथ कर रहे हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं, यदि आप 5,000 रुपये पर मंथ 1 साल जमा करेंगे तो आपका जो जमा पैसा होगा वो होगा 60,000 रुपया। आपको मिलेगा 67,416 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया। आपको मिलेगा 2,38,481 रुपया। वहीं पे बात करें हम लोग 5 साल का, तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया। आपको मिलेगा 5,44,464 रुपया। हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 79 स्टॉक लिस्टेड है। जिसमें से टॉप 10 की अगर हम लोग बात करें तो टॉप 10 में पहला नाम आता है सुप्रीम इंडस्ट्रियल लिमिटेड, शिफ्चर इंडिया लिमिटेड, पर्सिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रियल इंडिया लिमिटेड, थर्मेक्स लिमिटेड, ओबरे रियल्टी लिमिटेड, एसकेएफ इंडिया लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड और अतुल लिमिटेड। तो इतने सारे जो है इसके टॉप 10 स्टॉक लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 79 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका रिटर्न एंड रैंकिंग का। तो 1 साल में जो फंड रिटर्न है वो 19.7 का है, 3 साल में 30.9 का है, 5 साल में 22.1 का है और ऑल एनुअल देखें तो 20.2 का है। वहीं पे कैटेगरी एवरेज देखें तो 1 साल में 20.2 का है, 3 साल में 28.4 का है और 5 साल में 18.5 का है। वहीं रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में ये 21वें नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में ये 10वें नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 6ठे नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड देखें तो कौन कौन सा इसके आसपास सिमिलर फंड है, वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे सिमिलर फंड्स है। हम लोग इसके एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.38% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 10% से ऊपर निकाल लेते हैं तो 1% का जो है आपको चार्ज देना पड़ेगा, यदि 365 दिनों के अंदर आपने निकाल लिया है। तो यदि 365 दिनों के अंदर आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है उसका 10% से ज़्यादा यदि आप निकालते हैं तो 1% का जो है आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और स्टाम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।